नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में भांति भांति के लोग होते हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे परिचित, जहां हम काम करते हैं, इन सभी से हमारा संबंध होता है। जीवन की यात्रा में हमारे संपर्क में कई सारे नए लोग जुड़ते हैं, बिछड़ते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को आसान कर देते हैं, जीवन संवार देते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें लूट लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इनके संपर्क में आते ही हमारे जीवन में मुश्किलें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि हमें अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के लोगों की पहचान होनी चाहिए, जिससे हम इनसे सावधानी पूर्वक व्यवहार करके अपना काम चला सकें। दोस्तों, आप किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा। हम चाहकर भी लोगों से दूर नहीं रह सकते। जीवन में जब हम सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारी कई सारे नए लोगों से जान पहचान होती है, उनसे वास्ता पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि हमें लोगों की परख हो, जिससे हम छले ना जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही 7 प्रकार के लोगों के बारे में जानेंगे जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए। नंबर 1, मीठी छुरी या बगला भगत। दोस्तों, इस प्रकार के लोगों से हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनको समझना आसान नहीं होता। ये आपको अपने भक्त की तरह नजर आते हैं, जो नकली मुस्कान लिए आपकी हाँ में हाँ लगाते रहते हैं। ऐसे लोग आपके व्यक्तित्व को भांपकर आपकी पसंद का व्यवहार करते हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते सकारात्मक सोच का प्रदर्शन करते हैं। लड़कियां ऐसे लोगों का शिकार आसानी से बन जाती हैं। बगला भगत बड़ी ही मासूमियत से हमारी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं और अपना उल्लू सीधा कर चलते बनते हैं। जब हमें होश आता है तब तक हम लुट चुके होते हैं। नंबर 2, नकारात्मक व्यक्ति। समाज में कुछ लोग ऐसे स्वभाव के होते हैं जिन्हें हर चीज में कमियां ही नजर आती हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा डर और संदेह के साये में जीते हैं। ये ना खुद कुछ करेंगे और ना ही दूसरों को करने देंगे। इन पर हमेशा नकारात्मकता हावी रहती है। ये जिंदगी से हारे और निराश रहते हैं। इनके साथ रहने से आप भी निराशा व उदासी के वातावरण में घिर जाएंगे। आपकी सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी। इनकी तरह आप भी खुद को हारा हुआ व्यक्ति महसूस करने लगेंगे। नंबर 3, मूर्ख व्यक्ति। विद्वानों ने कहा है कि मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु ठीक रहता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की सोच संकुचित रहती है। एक कब किसी के बहकावे में आकर आपके राज उजागर कर दे, आपके साथ विश्वासघात कर दे, कहा नहीं जा सकता। तभी किसी ने कहा है, मूर्ख से ज्ञान की बातें नहीं करना चाहिए। ये बात को ठीक से समझ नहीं पाते और कुछ का कुछ समझ लेते हैं, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मूर्ख मित्र जाने अनजाने में आपको मुसीबत में भी डाल सकता है, इसलिए इनसे बचकर रहने की सलाह दी गई है। नंबर 4, हमेशा दुखी रहने वाला व्यक्ति। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा रोते गिड़गिड़ाते रहते हैं, अपना दुख प्रकट करते रहते हैं। इन्हें भी ईश्वर से बहुत कुछ मिला होता है, पर ये सुख की जगह दुख पर फोकस करते हैं, अर्थात क्या कमी है उसको देखते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि मानो सारे संसार का दुख इनमें समा गया हो। ये चाहते हैं कि सारा संसार इनके दुख पर चर्चा करे और पुष्टि करे कि हाँ भाई, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, तू सच कह रहा है। इनके साथ रहने से दुख और निराशा से आपका घनिष्ठ संबंध होना तय हो जाएगा। नंबर 5, दुष्ट या मूर्ख स्त्री। दुष्ट और मूर्ख स्त्री के कारण आप पर कभी भी संकट आ सकता है। कर्कशा, चरित्रहीन या बुरे स्वभाव की स्त्री से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। इनके संपर्क में रहने से आपका मान सम्मान
धन और समय सब नष्ट हो सकता है। नंबर 6, झगड़ालू व्यक्ति। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बात बात पर झगड़ा करते रहते हैं। इन्हें कब किस बात पर क्रोध आ जाए, कौन सी बात बुरी लग जाए, कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग बगैर अपनी दशा पर विचार किए कभी भी किसी से उलझकर आपको भी मुसीबत में डाल सकते हैं। एक किसी बात पर आपसे भी झगड़ा कर सकते हैं। आप इनसे दूरी रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। नंबर 7, ईर्ष्यालु व्यक्ति। हमारे आसपास ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो हमसे जलन की भावना रखते हैं। ये हमसे प्रतिद्वंदिता करने लगते हैं। जब ये हमारी बराबरी नहीं कर पाते तो इनकी जलन नफरत में बदलने लगती है और ऐसे लोग किसी भी हद तक जाकर आपका नुकसान कर सकते हैं। इनके संपर्क में आने से आप अपने उद्देश्य से भटक सकते हो, अपनी ऊर्जा और समय नष्ट कर सकते हो। इसलिए ऐसे लोगों से सावधानी बरतें, इनसे बचकर रहने में ही भलाई है। इसके अलावा घमंडी, धन के लालची, क्रोधी स्वभाव के लोगों से भी आपको बच के रहना चाहिए। दोस्तों, लोगों के बगैर हमारी सफलता का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई हमारा फायदा उठाकर, हमारा यूज कर हमें ठग ले, उससे पहले ही हम सावधान रहें तो अच्छा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।